हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आज बात करते हैं क्लास 6 अभ्यास 3B पूर्णांक। इसमें कहा है निम्नांकित प्रश्नों 1 और 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पलटों पर अंकित संख्याओं से किसी न किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। अगर हम देखें तो इनको जोड़ सकते हैं, फिर इनको जोड़ सकते हैं, यानी बाहरी को जोड़ सकते हैं और इनको इनके साथ जोड़ सकते हैं। तो ज़रा देखिए, 7 3 10 -10 हुआ, 15 और 4 19, क्या हो गया प्लस 19। अगर हम इसमें जोड़ने जाए तो ये घटकर क्या आएगा 9, वो भी प्लस में। समझ में आया बात। उसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके, इनके या तो आप माइनस को जोड़ लीजिए, प्लस को जोड़कर तब घटा दीजिए, या फिर वैसे ही कीजिए जैसे अभी जस्ट किया गया था, इनका इनके साथ और इनका इनके साथ। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर माइनस का जोड़ के कर सकते हैं। देखिए, दोनों तरफ से हम दिखा सकते हैं। इसमें क्या करना है, ये -9 और 11 जोड़ने जाएंगे तो क्या बचेगा +2। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 13 माइनस है और यहाँ पे क्या है 21। अब इसको जोड़ने जाएंगे 21 - 13 तो ये घट जाएगा 11 में से 3 गया 8। ठीक, क्या है 8 और यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं। अब बचा क्या 8। अब दोनों संख्याएं क्या हमारी प्लस हैं, 8 2 + 8 बराबर क्या आएगा 10। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो इनको जोड़ दीजिए। 13 9 22 11 और क्या है 21 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 32 में से क्या घटाना है आपको 22। देखिए 0 1 आया कि नहीं, 9 3 12 1 1 2 22। ठीक, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट। अब इसमें क्या आएगा, फिर हमको इसी में करना है कि क्या आएगा। अच्छा देखिए, हम फिर से वैसे ही करते हैं जैसे अभी तक करते आए हैं, इनका इनके साथ और इनका इनके साथ। देखिए -18 और -18 ये दोनों जुड़ जाएंगे। 8 5 13 को 3 हाथ में लगा, 1 1 1 2 2 1 3, कितना आया -33। उसी प्रकार से अब हम इनको जोड़ने जा रहे हैं। 7 4 11 को 1 1 1 2 1 1 क्या हुआ 2। ये देखिए 7 4 11 को 1 1 1 2 1 3, क्या आया 31। ये हमारा प्लस है। अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, तो कितना ज़्यादा है -2 ज़्यादा है। तो अब इस ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर -2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ भरा जाएगा -2। उसी प्रकार से बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा ख। इसमें भी हमको उसी प्रकार से करना है। ज़रा ध्यान से देखिए, हम अगर इनको इनके साथ जोड़े और इनको इनके साथ, अब इसको भी उसी प्रकार से करते हैं। ये देखिए प्लस है और ये माइनस है। अब इसको जोड़ने जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 13। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा 13। क्यों, क्योंकि 3 घट जाएगा इसमें से, तो सॉरी क्या बचेगा 16। 3 घटेगा 19 में से तो 16। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 1 6 1 1 2 26। अब क्या करना है हमको, इसको घटा देना है। जो ये हमारी प्लस वाली संख्या है इसे क्या कर ले माइनस करके इसमें से घटा दे, यानी 16 हम घटाएंगे तो क्या आएगा 10। अब ये नहीं देखना है कि नहीं सर ये प्लस संख्या थी तो हमको इसमें से घटाना। अब हमको यही करना है, क्योंकि ये किसी पैटर्न पे आधारित नहीं है तो इसलिए हम इसमें से क्या करेंगे 10 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब उसी प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें कोई माइनस नहीं है, लेकिन हमको करना उसी प्रकार से, इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को घटा देना। ये देखिए 10 7 17, क्या हुआ 10 और 7 17। फिर इसमें क्या कर ले, इस संख्या का -5 4 9। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 8। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको भी करते हैं। अगर ये आता है तो ठीक है। देखिए क्या है, जैसे रीजनिंग टाइप का सवाल है, एक क्रम से होना चाहिए। अगर क्रम से हो रहा है तो ठीक है, अगर क्रम से नहीं हो रहा है तो फिर वो क्या है गलत है। तो अभी इसको करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्या है 8 और ये है 5 और ये है 6 और 12 6 कितना होगा 18, 8 और 5 कितना होगा 13। अब हम इसको घटा देते हैं तो यहाँ क्या आएगा 5, यानी कौन सी 5 +5। तो इसका तो हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, इसका ऑप्शन है भैया पहला का -5, दूसरा ऑप्शन है आपका क्या, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है आपका इसका 6 और चौथा ऑप्शन है आपका क्या
-6। अब बताइए यहाँ पे क्या बचा है, 5 बचा है, तो 5 किस में है, ये रहा, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, +5। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। 2 पूर्णांकों का योगफल होता है। 2 पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, देखिए 2 पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, सदैव पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब देखिए क्या है, 2 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। कैसे, +4, 4 + 4 जोड़ने पर यह 4 आता है। उसी प्रकार से कहा है नीचे वाले में 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। क्यों, क्योंकि -3 और -3 जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -3 ही आएगा, ना कि +4 हो जाए। इसलिए जब कभी 2 ऋणात्मक संख्याओं की बात करेगा तो वह सदैव ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं होंगी, जो जब धनात्मक संख्याओं की बात करेगा तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सत्य अथवा असत्य बताइए। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल क्या होता है, कह रहा है 0 होता है, तो ये 0 होता है। देखिए किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। जैसे मान लीजिए -6, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +6। अगर इन दोनों को हम जोड़ने जाएँ, -6 + 6 = 0, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। दूसरी तरफ चलते हैं, 0 ऋण पूर्णांक है, नहीं, ये क्या है, असत्य है। 0 ऋण पूर्णांक, अरे असत्य है, यहाँ क्या लिखना है हमको, असत्य। ठीक, उसी प्रकार से 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, कह रहा है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। अभी हमने बताया है -3 अब इनको जोड़ने जाएंगे हम तो ये -3 ही होगा। इसका मतलब ये जो कथन है हमारा क्या है, धन आएगा ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा असत्य, यानी क्रॉस। अब किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, एक ऋण और एक धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। जी आप लोग बताइए, क्या ये धन पूर्णांक होगा, तो यह धन पूर्णांक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। ये धन आएगा कहाँ से, जब यहाँ पे 0 होगा, ना 0 ऋणात्मक को दिखाता है और ना ही धनात्मक को दिखाता है, इसलिए ये नहीं होगा। कहीं कहीं संख्याएं बड़ी छोटी होने पर आ सकता है, लेकिन इन केस जब संख्याएं बड़ी होंगी तो नहीं, 0 के केस में नहीं होगा। बात करते हैं छठवें में क्या कहा जा रहा है, छठवें में कहा जा रहा है संख्या रेखा पर -18 और +18 0 से समान दूरी पर है। आप लोग संख्या रेखा इस प्रकार से देख सकते हैं, जब यहाँ डॉट 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 यहाँ पे +18 होगा, उसी प्रकार से डॉट 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 -18 यहाँ पर होगा, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी, तब यह लाइन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। यहाँ लिख लीजिए असत्य। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सत्य। 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक, अब इस प्रकार से यह अभ्यास 3B पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।